नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक ही होंगे। मैं सोनू कुमार आरएसवी ग्लोबल क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैथ में एक्सरसाइज 13.1 आज समझाने वाले हैं, जिसमें माध्य के क्वेश्चन समझेंगे किस तरीके से हल करते हैं। तो जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया एनसीईआरटी बुक का, कह रहा है कि इसका माध्य ज्ञात करना है तुम्हें। पौधों की संख्या दी गई, घरों की संख्या दी गई। जो ये पौधों की संख्या दी जाती है डैश लगा के दी जाती है, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, इसको वर्ग अंतराल मानते हैं। जो घरों की संख्या दी गई है इसे हम यफ मान लेंगे। अब इसके बाद में इसका मिडल पॉइंट निकालते हैं, मध्य बिंदु निकालते हैं, मध्यमान निकालेंगे इसका। तो क्या हो जाएगा, इसे यक्स मान लेते हैं। मध्यमान कैसे निकाला जाता है, 0 और 2 को जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। अब 2 से भाग करेंगे तो 1 आएगा। 4 और 2 को जोड़ेंगे 6 हो जाएगा। 6 में 2 से भाग करेंगे 3 आ जाएगा। मतलब जब भी मध्यमान निकालना हो किसी चीज़ को, आधा कैसे करते हो, जोड़ के 2 से भाग करते हैं, आधा आधा हो जाता है। इसी तरीके से इसमें भी जब मध्यमान निकालना है तो इनको क्या करेंगे, जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, आधा हो जाएगा। 0 और 2 हमने जोड़ दिया, 2 से भाग किया 1 आया। 4 और 2 जोड़ दिए 6 हो गया, 2 से भाग किया 3 आया। यानी हम ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 2 का अंतर हो रहा है, 2 2 बढ़ रहा है, 2 4 6 8 10 12 14। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे विद्यार्थियों, 2 2 बढ़ाते चले आएंगे। 1 3, इसके बाद में 5, इसके बाद में 7। ये सामने कर लीजिए, ये सामने लिखना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा विद्यार्थियों। इसके बाद में 9 हो जाएगा, इसके बाद में 11 हो जाएगा, इसके बाद में विद्यार्थियों 13 हो जाएगा। चेक कर लीजिए, बिल्कुल सही होगा। 14 और 12 जोड़ेंगे विद्यार्थियों 26 हो जाएगा। 26 का आधा 13 होता है। यानी जब भी मध्यमान निकालना हो वर्ग अंतराल को जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं। अब आगे समझेंगे विद्यार्थियों, मध्यमान जब निकला है तो एफ निकाला जाता है। तो एफ कैसे निकालेंगे विद्यार्थियों, यफ एक्स यानी यफ और यक्स के मान की गुणा। 1 और 1 की गुणा कराएंगे 1 आ जाएगा। 2 और 3 की कराएंगे 6 हो जाएगा। इसके बाद में 1 और 5 की गुणा कराएंगे 5 हो जाएगा। इसके बाद में विद्यार्थियों 7 और 5 की कराएंगे 35 हो जाएगा। इसके बाद में विद्यार्थियों 9 और 6 की कराएंगे 54 हो जाएगा। इसके बाद 11 और 2 की कराएंगे 22 हो जाएगा। 13 और 3 की कराएंगे विद्यार्थियों 39 आ जाएगा। अब इसके बाद में क्या किया जाता है, अब इसके बाद में इसका फार्मूला लिखेंगे। माध्य का फार्मूला होता है विद्यार्थियों, माध्य का फार्मूला होता है यक्स डैश बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। तो यहाँ पर विद्यार्थियों समझेंगे, सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना। तो कैसे चीज़ें जोड़ी जाएं, जैसे यफ है तो यफ को जब जोड़ेंगे तो सिग्मा लगा देंगे। सिग्मा एफ का मतलब यफ का टोटल जोड़, यानी कुल ऐड कर देंगे। 2 1 3 हो जाएगा, 3 1 4 5 9 हो जाएगा, 9 6 15, 15 2 17, 17 3 20 हो जाएगा विद्यार्थियों। इसके बाद में सिग्मा एफ एक्स यानी एफ एक्स का जोड़ कर देंगे। सिग्मा का मतलब होता है जोड़, एफ एक्स हो जाएगा। तो एफ एक्स का जोड़ करेंगे विद्यार्थियों, कितना हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा, 7 5 12, 12 5 17, 17 4 21, 21 2 हो जाएगा 23, 23 और 9 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। इसके बाद में 3 हो जाएगा, 3 हासिल हो जाएगा तो 3 3 6 हो जाएगा, 6 5 11, 11 2 13, 13 3 16 हो जाएगा, 162 आ जाएगा। अब ये मान रख देंगे, सिग्मा एफ एक्स यानी एफ एक्स का योग कितना आया, 162 आया विद्यार्थियों। इसके बाद में सिग्मा एफ यानी एफ का योग कितना आया, 20 आया है। ये 0 हटाएंगे, 1 अंक बाद दशमलव लगाएंगे विद्यार्थियों। अब 2 से भाग कर देंगे, 2 का भाग 16 में जाएगा 8 बार, दशमलव है दशमलव लगा देंगे, 2 का भाग 2 में जाएगा 1 बार। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो माध्य के क्वेश्चनों में विद्यार्थियों सबसे पहले क्या करना है, मध्यमान निकालना। मध्यमान कैसे निकालना, वर्ग अंतराल को जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं। 1 2 मध्यमान निकाल लीजिए, फिर अंतर देख लीजिए कितना है, उतना बढ़ाते चले आइए, मध्यमान निकल आते हैं। फिर यफ और यक्स की गुणा करा देते हैं, यानी इसकी गुणा करा देंगे, यफ एक्स का मान निकाल लेंगे। फिर इसके बाद में विद्यार्थियों यफ को जोड़ देते हैं। सिग्मा का मतलब जोड़ यानी यफ का जोड़, एफ एक्स यानी सिग्मा एफ एक्स का मतलब एफ एक्स का जोड़। ये दोनों जोड़ कर देते हैं, अधिक वाली संख्या ऊपर रख देते हैं, कम वाली नीचे, यानी फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स कितना आया, 162, ये कितना है 20, काट दिया, उत्तर आ गया। नोट कर लीजिए विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
इसके बाद में समझेंगे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन जो परीक्षा में बहुत ही पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चनों में कुछ नहीं होता है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही सरल क्वेश्चन होते हैं। ट्रिक बाय ट्रिक बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप हल कराएंगे, कैसे हल करते हैं इन क्वेश्चनों को, एक तरीका बताएंगे जो बहुत ही काम आने वाला है विद्यार्थियों। जैसा कि सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिया गया है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन विद्यार्थियों दिया गया है, दैनिक मजदूरी दी गई है, श्रमिकों की संख्या दी गई है। ठीक है, लिखते हैं दैनिक मजदूरी श्रमिकों की संख्या, दैनिक मजदूरी दी गई है यहाँ पर और श्रमिकों की संख्या भी दी गई है, श्रमिकों की संख्या दी गई है। तो क्या टेबल में दिया गया है प्यारे विद्यार्थियों, दिया गया 500 से 520, यानी इसको वर्ग अंतराल भी बोलते हैं, 500 से 520। इसके बाद में 520 से 540, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580, 580 से 600, इतना दिया गया। इसके बाद में श्रमिकों की संख्या दी गई है 12 14 8 6 10, 12 14 8 6 10, 8 6 10। अब इसके बाद में विद्यार्थियों क्या करेंगे, माध्य निकाल, इसमें क्या कर रहे हैं, उनके बंटन पर विचार कीजिए, 50 श्रमिकों के उपयुक्त विधि प्रयोग करते हुए माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य के लिए हमने तरीका सिखाया, सब माध्य से याद रख सकते हो मध्य बिंदु, क्या रख सकते हो, मध्यमान या मध्य बिंदु याद रख सकते हो। तो मध्य बिंदु पहले निकाल लेंगे विद्यार्थियों, कैसे निकालेंगे, तो 500 और 520 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 1020। 1020 को जब 2 से भाग करेंगे तो विद्यार्थियों आएगा 510। भाई 1000 का आधा 500, 20 का आधा 10, तो कितना 510 आ गया। अब यहाँ पर हम अंतर देखेंगे कितना है, 20 का अंतर है। तो जब 20 का अंतर है तो 20 इसमें बढ़ा दीजिए 530, 530 में 20 ऐड कर दीजिए 550, 550 में 20 ऐड कर दीजिए 570, 570 में 20 ऐड कर दीजिए 590 हो जाएगा। अब इसके बाद में विद्यार्थियों क्या करेंगे, इसे यफ मानते हैं, इसे यक्स मानते हैं। अब यफ एक्स का मान निकालेंगे, यफ और यक्स का, यानी यफ एक्स का मान कैसे निकलेगा, यफ और यक्स के मानों की गुणा होगी। तो 12 और इसकी गुणा कराएंगे 0 हो जाएगा, 12 एक नम 12 हो जाएगा, 12 पंचे 60 और एक कितना 61 हो जाएगा। इसके बाद में 14 के साथ कराएंगे 0, 42 हो जाएगा, 70 और 4 74 हो जाएगा। इसके बाद में इसकी गुणा कराएंगे 8 पंच 40 हो जाएगा, 8 पंच 40 और 4 44 हो जाएगा। इसके बाद में इसकी कराएंगे 0 हो जाएगा, 6 सते 42 हो जाएगा। इसके बाद में 6 पंचे 30 और 4 34 हो जाएगा। इसके बाद में 10 से कराएंगे 5 9 00 हो जाएगा। इसके बाद में विद्यार्थियों क्या करेंगे, इसे ऐड कर देंगे, यफ वाले मान को जोड़ दिया जाएगा। तो यफ सिग्मा का मतलब जोड़ना, यानी ऐड करना, जोड़ना, और यफ का मान दिया गया। ठीक है, तो यफ के मान को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, उससे ही हम कहते हैं सिग्मा एफ। तो 2 और 4 6 हो जाएगा, 6 और 8 14 हो जाएगा, 14 6 20 हो जाएगा। 2 यहाँ पर तुम्हारा हासिल हो जाएगा। इसके अंदर 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5 हो जाएगा। अब इसके बाद में सिग्मा एफ एक्स, अब इसे जोड़ देंगे विद्यार्थियों, 0 हो जाएगा, 2 4 6 हो जाएगा। अब इसके बाद में 9 4 13, 13 4 17, 17 4 21, 21 1 22 हो जाएगा। इसके बाद में 2 हासिल हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, 7 3 10, 10 4 14, 14 7 21, 21 6 27 हो जाएगा। इसके बाद में विद्यार्थियों इसका माध्य का सूत्र लिखेंगे। माध्य का सूत्र होता है यक्स डैश बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। अब सभी मान रख देंगे विद्यार्थियों। सिग्मा एफ एक्स का मान दिया गया यहाँ पर 27,260 दिया गया है। इसका मान 50 दिया गया, 5 से कट जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 25 हो जाएगा। यहाँ पर 2 बचेगा, 2 और 2 कितना 22 हो जाएगा। 5 और 4 की गुणा कराएंगे 20 हो जाएगा, बचेगा 2 और 6 26 हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा, बचेगा 1, लगाएंगे दशमलव हो जाएगा 10, 5 दूनी 10 हो जाएगा। यानी ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में पुनः समझा देते हैं। जैसे दैनिक मजदूरी श्रमिकों की संख्या दी गई थी, तो ये वर्ग अंतराल, ये बारंबारता दिया गया था, ये हमने यफ मान लिया। इसके बाद में इसका मिडल पॉइंट यानी मध्य बिंदु निकाल लिया यक्स।
तो यक्स कैसे मध्य बिंदु निकालेंगे, जोड़ करके 2 से भाग कर देंगे। 500 500 1020 था, 1020 का आधा 510 आया। अब हमने देखा 20-20 का अंतर है तो 20-20 इसमें जोड़ते चले हैं। यक्स का मान निकला है, मध्य बिंदु का मान निकला है। अब इसकी गुणा करा देंगे, एफ एक्स का मान निकाल लेंगे। इसकी गुणा करा के एफ एक्स का निकाल, फिर इसके बाद में सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे। सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना, तो एफ एक्स के मान के जोड़ के सिग्मा एफ एक्स का मान निकाल लिया, एफ के मान को जोड़ के सिग्मा एफ निकाल लिया। इसके बाद में फार्मूला लगा दिया सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, मान रख दिए। इसके बाद में 0 से 0 कट गया, 5 से भाग कर दिया, इतना आंसर आ गया। नोट कर लीजिए विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही परीक्षा में पूछा जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले इसमें क्या करना, सबसे पहले इसमें इन सवालों में मध्यमान निकालना है। इसके बाद में एफ एक्स का मान निकाल देना है गुणा करा के, फिर इसके बाद में जोड़ करके भाग कर देना है। इसके बाद में समझेंगे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे। 3rd नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, कह रहा है कि दैनिक जेब भत्ता दिया गया है और बच्चों की संख्या दी गई है। ठीक है, दैनिक जेब भत्ता दिया गया, बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या दी गई है। इसे एफ मान लेंगे। ठीक है, क्या दिया गया है, 11 से 13, 13 से 15, 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, कितना दिया गया है, 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25 तक दिया गया विद्यार्थियों, 23 से 25। अब बच्चों की संख्या कितनी दी गई है, तो बच्चों की संख्या 7, 6, 9, 13 एफ, 7, 6, 9, 13 एफ। और इसके बाद में क्या दिया गया है, 5, 4 दिया गया। अब इसके बाद में विद्यार्थियों इसमें मध्यमान निकालेंगे सबसे पहले। तो मध्यमान कैसे निकालना है, जोड़ करके 2 से भाग कर देना है। मध्यमान यक्स निकालेंगे, 11 और 13 कितना हो जाएगा, 13 14 10 24 हो जाएगा। 24 का आधा होता है 12। अब अंतर कितने का है, 2 2 का है, तो बढ़ा दो 2, 12 2 14, 14 2 16, 16 2 18, 18 2 20, 20 2 22, 22 2 24। अब एफ एक्स का मान निकाल लेंगे विद्यार्थियों गुणा करके, तो कितना हो जाएगा, 12 सत्ते 84, 14 छंग कितना हो जाएगा 84, 16 और 9 की कराएंगे कितना 144, 18 और 13 की 18 ते 54 हो जाएगा, 5 हासिल हो जाएगा, 18 एक नम 18, 5 23 हो जाएगा। अब इसकी कराएंगे 20 एफ हो जाएगा, 22 और 5 की कराएंगे 110 हो जाएगा विद्यार्थियों। इसके बाद में 4 की कराएंगे, 4 चौके 16, 4 दूनी 8 1 9 हो जाएगा। इसके बाद में देखेंगे विद्यार्थियों, अब मान निकालेंगे सिग्मा एफ का। तो ये 5 4 9 हो जाएगा, 9 3 12, 12 9 21, 21 6 27, 7 34 हो जाएगा। इसके बाद में 3 1 4 हो जाएगा, अब प्लस एफ हो जाएगा। इसमें मान निकालेंगे सिग्मा एफ एक्स का, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा। देखिए ये अलग अलग मतलब अलग प्रॉपर्टी के दिए गए हैं, ये अलग हिसाब से देखिए, क्योंकि इसमें ए बी सी डी है, बी सी एफ इसमें थोड़ी जोड़ देंगे, संख्याएं पहले जोड़ लेंगे। 4 4 8, 4 ते 12, 4 16, 6 22 हो जाएगा। इसके बाद में 2 हासिल हो जाएगा, 9 2 11 1 12, 12 3 15, 15 4 19, 19 और 8 कितना हो जाएगा 27, 27 और 8 35 हो जाएगा, 3 हासिल हो जाएगा, 2 2 4 3 752 हो जाएगा। इसके बाद में प्लस 20 एफ हो जाएगा। तो माध्य का सूत्र क्या होता है, माध्य का सूत्र होता है एक्स डैश बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। तो इसके बाद में विद्यार्थियों सिग्मा एफ एक्स का माध्य का इसमें मान दिया गया है। देखिए माध्य का मान दिया गया होगा तभी तो एफ का मान निकलेगा। माध्य का मान 18 दिया गया, इस क्वेश्चन में विद्यार्थियों माध्य का मान 18 दिया गया, रख देंगे। सिग्मा एफ एक्स का मान 752 प्लस 20 एफ हो जाएगा, अपान इसका मान 44 प्लस एफ दिया गया। अब इसके बाद में विद्यार्थियों इधर गुणा करा देंगे, 18 चौक 72 हो जाएगा, 18 चौक 72 और 7
79 हो जाएगा। इसके बाद में 18F हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा 752 प्लस 20F। तो 20 से 18 घटा देंगे विद्यार्थियों, 20F माइनस 18F, 792 52 घटा देंगे तो कितना बचेगा 2F बराबर बचेगा 40। अब 2 से काट देंगे 20 उत्तर आ जाएगा। तो F बराबर विद्यार्थियों कितना 20 आ जाएगा। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट कर लीजिए विद्यार्थियों। इसके बाद में पुनः समझेंगे, जैसे क्वेश्चन दिया गया था, हमने मध्यमान निकाला और इसके बाद में एफ एक्स का मान निकाला। तो एफ एक्स को जोड़ दिया, सिग्मा एफ एक्स निकाल लिया, एफ को जोड़ के सिग्मा एफ निकाल लिया। इसके बाद में माध्य का सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। अब इसके बाद में सभी मान रख दिए, इसमें माध्य 18 दिया गया था, इसका भी मान रख दिया। 18 और 44 प्लस एफ की गुणा करा दी, 792 प्लस 18F हो गया, 752 प्लस 20F हो गया। अब इसके बाद में क्या किया, 20 से 18 जाएगा, 2F बचेगा, 792 से 752 जाएगा, 40 बचेगा, 2 से काट दिया 20 आ गया। तो F का मान विद्यार्थियों कितना 20 आ गया। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे जो बहुत ही परीक्षा में पूछा जाता है, अक्सर बच्चे उसमें गलतियां कर देते हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। समझेंगे प्यारे विद्यार्थियों। 4th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या दी गई, यानी वर्ग अंतराल सीधे लिख लो, वर्ग अंतराल इसे लिख लो बारंबारता, यानी ये जो फर्स्ट पॉइंट दिया जाता है इसे हम मानते हैं वर्ग अंतराल, जो बाद में दिया जाता है इसे मानते हैं बारंबारता, मान लिया, यानी एफ फ्रीक्वेंसी। तो वर्ग अंतराल विद्यार्थियों दिया गया 65 से 68, 68 से 71, इसके बाद में 71 से 74, 74 से 77, इसके बाद में 77 से 80, 80 से 83, 83 से 86, इसके बाद में 2 4 3 8 7, 2 4 3 8 7, 2 4 3 8 7, 4 2 4 2। अब इसके बाद में विद्यार्थियों इसका मध्यमान निकालेंगे, यक्स का मान, मध्यमान यक्स का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 8 5 13 हो जाएगा, 6 6 12, 1 13, 133 का आधा हो जाएगा, 2 6 12, 66.5 हो जाएगा। कितना विद्यार्थी हो जाएगा 66.5 हो जाएगा। अब इसके बाद में कितने का अंतर है, 3 3 का अंतर है, तो 69.5, 3 जोड़ेंगे 72.5, 75.5, इसके बाद में ये इसका मान है, ये इसका, ये इसका, ये इसका, इसके बाद में 75 3 78.5, इसके बाद में 78 3 81.5, इसके बाद में 83.5 हो जाएगा। अब इसके बाद में विद्यार्थियों क्या करेंगे, एफ एक्स का मान निकालेंगे। यहाँ पर एफ एक्स का मान कैसे निकालेंगे, 2 से गुणा कराएंगे, 2 पंचे 10 हो जाएगा, इसके बाद में 2 6 12, 1 13 हो जाएगा, 2 6 12, 1 13 हो जाएगा, एक अंक बाद दशमलव हो जाएगा, 4 से 4 पंचे 20 हो जाएगा, इसके बाद में 4 9 36 और 2 38 हो जाएगा, 4 6 24, 3 27 हो जाएगा, एक अंक बाद दशमलव हो जाएगा, 3 से कराएंगे 53 15, इसके बाद में 3 दूनी 6 1 7 हो जाएगा, इसके बाद में 3 सते 21 हो जाएगा, 3 सते 21 हो जाएगा। अब इसके बाद में 48 4 44, इसके बाद में 8 सते 56 और 4 60 हो जाएगा, इसके बाद में 7 5 35 हो जाएगा, इसके बाद में 7 8 56 और 3 59 हो जाएगा, इसके बाद में 7 सते 49 और 5 हो जाएगा, 54 हो जाएगा विद्यार्थियों। 4 से कराएंगे 4 पंचे 20 हो जाएगा,
4 एकन्नम 4 2 6 हो जाएगा। इसके बाद में 4 अठे 32 हो जाएगा विद्यार्थियों। 2 से कराएंगे, 2 पंचे 10 हो जाएगा। 2 त्रिके 6 7 हो जाएगा। इसके बाद में विद्यार्थियों 2 अठे 16 हो जाएगा। अब यहाँ पर ऐड कर देंगे यानी जोड़ देंगे, तो सिग्मा एफ का मान कितना हो जाएगा? 4 2 6 7 6 13, 13 और 8 21 हो जाएगा। 21 3 24, 24 4 28, 2 30 हो जाएगा। अब इसके बाद में हो जाएगा विद्यार्थियों सिग्मा एफ एक्स, यानी एफ एक्स के मान को जोड़ देंगे। 5 5 10 हो जाएगा, दशमलव लगा देंगे। इसके बाद में 7 6 13, 13 और 9 हो जाएगा 22, 22 4 26, 26 और 7 33 हो जाएगा। 33 और 8 41 हो जाएगा। 41 3 44, 1 45 हो जाएगा। इसके बाद में 4 हासिल हो जाएगा विद्यार्थियों। 4 3 7, इसमें 1 हासिल था। 4 3 7 हो जाएगा। 7 7 14, 14 1 15, 15 4 19, 19 2 21, 6 27 हो जाएगा। 2 हासिल हो जाएगा। 2 1 3 हो जाएगा। 3 2 5, 5 2 7, 7 6 13, 13 5 18, 18 3 21, 21 1 22 हो जाएगा। इसके बाद में देखते हैं कहीं पर गलत तो नहीं हुआ है। 5 5 10 हो जाएगा। 0 7 6 13 हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद में देखेंगे माध्य निकालेंगे। तो माध्य का फार्मूला होता है विद्यार्थियों, अभी बताया गया है, यक्स डैश बराबर सिग्मा एफ एक्स, अधिक वाली संख्या ऊपर सिग्मा एफ नीचे। ऐसे भी याद रख सकते हो, अधिक वाली संख्या ऊपर और कम वाली नीचे। तो 22 हो जाएगा। ये दशमलव जीरो का कोई महत्व नहीं होता है, कोई ज़रूरी नहीं है, कोई लिखना अनिवार्य नहीं है। 30 हो जाएगा। 0 हटाएंगे, यहाँ दशमलव लगाएंगे। 3 से भाग करेंगे, 3 सते 21 हो जाएगा। बचेगा 1 17 हो जाएगा। 5 15 हो जाएगा। बचे दशमलव लगाएंगे, बचेगा 2 और 5 25, 3 अठे 24, 3 त्रिके 9, यानी 75.83 आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हमने मध्यमान निकाला। इसके बाद में जितने का अंतर था उतना जोड़ के सभी मध्यमान निकाल लिए। इसके बाद में विद्यार्थियों हमने एफ एक्स का मान निकाला और एफ एक्स के मान को जोड़ दिया, एफ के मान को जोड़ दिया, भाग कर दिया और हमारा आंसर आ गया। नोट कर लीजिए विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। इसके बाद में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। इसके बाद में समझेंगे प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार कमेंट में ज़रूर बता दीजिए, वॉइस क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है। इसके बाद में समझेंगे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे 5 नंबर। क्वेश्चन देखेंगे विद्यार्थियों। परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, कुछ नहीं होता है इसमें। सबसे सरल यदि मैथ में प्रश्न होते हैं तो यही होते हैं, फिर भी कुछ बच्चे गलतियां करके आ जाते हैं। देखिए इसके बाद में 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों। इसमें देखेंगे वर्ग अंतराल क्या दिया गया है, जिसमें डैश लगा उसे वर्ग अंतराल कहते हैं, जो बाद में दिया जाता है उसे बारंबारता कहते हैं। बारंबारता को एफ मान लेते हैं। तो वर्ग अंतराल प्यारे विद्यार्थियों दिया गया 50 से 52 दिया गया है। 50 से 52 दिया गया वर्ग अंतराल विद्यार्थियों। कितना दिया गया? 50 से 52 दिया गया। इसके बाद में कितना दिया गया है? 50 से 52, 53 से 55 दिया गया है। 55, 56 से 58, 59 से 61, इसके बाद में 62 से 64, ऐसे ही है, हाँ 62 से 64, 15, 110, 135, 15, 110, 135, इसके बाद में 115, 15, 110, 135, 115, 25, 115 दिया गया, 25 दिया गया। देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, हल करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले मध्यमान निकालेंगे। मध्यमान x का मान निकालना है। तो विद्यार्थियों 50 और 52 जोड़ देंगे, हो जाएगा 110, 102। 50 और 52 का मतलब जोड़ने पे कितना? 102 आएगा। 102 का आधा हो जाएगा 51। इसी प्रकार यदि इसे जोड़ा जाए 5 3 8 5 15, 108 का आधा कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। कितने का? 3 3 का अंतर, 52 3 55 3, तो 3 बढ़ाते चले आओ, 57 57 3 60, 60 3 63। केवल मध्यमान एक निकाला जाता है और इसके बाद में जितने का डिफरेंस हो उतने बढ़ाते चले आओ, ठीक है। अब इसके बाद में एफ एक्स का मान निकालना है प्यारे विद्यार्थियों। तो 15 और 51 की गुणा कराएंगे, 15 × 9 15 हो जाएगा।
15 अपना 75, एक 76 हो जाएगा। इसके बाद में 54 और 110 की गुणा करा लीजिए, तो 0 का 0 रहेगा, 11 से कराएंगे, 11 चौक 44, 11 पचे 55 और 4 कितना 59 हो जाएगा। अब इसके बाद में 135 और 57 की करा लीजिए, 135 57 की, 7 की कराएंगे 35, 7 3 21, 3 24, इसके बाद में 7 1 9 7, 7 2 9 हो जाएगा। 7 पना 35, 7 3 21 और 3 24 हो जाएगा। इसके अंदर 7 1 9 7, 2 9 हो जाएगा। इसके बाद में विद्यार्थियों कितना हो जाएगा, इसके बाद में 5 से कराएंगे 55 25, 5 3 के 15, 2 17 हो जाएगा। 5 1 9 5, 1 6 हो जाएगा। 5 5 4 9 हो जाएगा। 9 7 16 हो जाएगा। 6 7 हो जाएगा, यानी 7695 आएगा। इसके बाद में 115 और 60 की कराएंगे, 0 हो जाएगा। 6 से कराएंगे 6 5 30, 6 1 9 6, 6 3 9, 6 1 9 6 हो जाएगा। इसके बाद में इसकी कराएंगे 25 3 के 75 हो जाएगा। 7 हासिल, 25 6 का 150 और 7 157 हो जाएगा। इसके बाद में विद्यार्थियों अब मान हमें निकालना है सिग्मा एफ एक्स का और सिग्मा एफ का निकालना है। तो सिग्मा एफ का मान निकालने के लिए विद्यार्थियों हम क्या करेंगे, इसे जोड़ देंगे, एफ के मान को जोड़ देंगे सिग्मा एफ। तो 5 5 10, 5 15, 5 20 हो जाएगा। 2 हासिल हो जाएगा। 2 2 4, 4 1 5, 5 3 8, 8 1 9, 9 1 10 हो जाएगा। इसके बाद में 1 1 2 3 1 4 हो जाएगा। इसके बाद में एफ एक्स के मान को जोड़ देंगे, सिग्मा एफ एक्स का मान निकालेंगे विद्यार्थियों। 5 5 10, 5 15। इसके बाद में 1 हासिल हो जाएगा। 7 1 8, 8 और 9 कितना हो जाएगा 17, 17 4 21, 21 6 27। इसके बाद में कितना हो जाएगा 5 2 7, 9 7 16, 16 6 22, 22 9 31, 31 और 7 38 हो जाएगा। 3 हासिल हो जाएगा। 3 1 4 हो जाएगा। 4 6 10 हो जाएगा। 10 7 17, 17 5 22 हो जाएगा। इसके बाद में कितना हो जाएगा विद्यार्थियों, अब इसमें समांतर माध्य निकालेंगे, माध्य का मान निकालेंगे। तो माध्य का मान निकालेंगे विद्यार्थियों। तो माध्य का सूत्र क्या होता है, यक्स डैश बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स का मान हो जाएगा, रख देंगे मान 22,875। ये 400 दिया गया विद्यार्थियों। 0 0 काट देंगे, 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। 2 0 काटे, 2 अंक इधर से गिन के दशमलव लगा देंगे। 4 से भाग कर देंगे। 4 पंचे 20 हो जाएगा विद्यार्थियों, बचेगा 2। 4 सत्ते 28 हो जाएगा, बचेगा विद्यार्थियों। अब दशमलव लगाएंगे, 4 का 7 में जाएगा, एक बार बचेगा 3, 35 हो जाएगा। 4 8 32 हो जाएगा। इसका इतना ही रखो, तो 57.18 आ जाएगा। कितना विद्यार्थियों आ जाएगा 57.18 आ जाएगा। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सबसे पहले हमने मध्य मान निकाला, इसके बाद में एफ एक्स का मान निकाला गुणा करा के, एफ एक्स का मान ऊपर रख दिया जोड़ करके, और एफ का मान जोड़ करके नीचे रख दिया। नोट कर लीजिए विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन बताने वाले हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो देखेंगे विद्यार्थियों 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों। तो 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, वर्ग अंतराल दिया गया, बारंबारता दी गई है। वर्ग अंतराल बारंबारता। तो वर्ग अंतराल विद्यार्थियों दिया गया है 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से विद्यार्थियों दिया गया 300, 300 से 350 दिया गया। अब बारंबारता कितनी दी गई विद्यार्थियों, 4 5 12, 4 5 12 2 2, 4 5 12 2 2 दी गई बारंबारता, 4 5 12 2 2। अब इसके बाद में विद्यार्थियों क्या करेंगे, मध्यमान निकालेंगे, एक्स का मान, मध्यमान एक्स का मान निकालना है। तो
तो कैसे निकालेंगे, इसको जोड़ देंगे, 100 150 जोड़ेंगे, 100 और 150 जोड़ेंगे, 250, 250 का आधा 125 हो जाएगा। अंतर इसमें 50 50 का, तो 50 बढ़ा दीजिए 175 हो जाएगा। 175 में 50 बढ़ा दीजिए तो 17 5 22। 225, 225 में 50 बढ़ा दीजिए 275, 275 में 50 बढ़ा दीजिए 325 हो जाएगा। इसके बाद में कितना हो जाएगा, अब इसे क्या करेंगे, एफ एक्स का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे विद्यार्थियों, एफ एक्स का मान निकालेंगे। 4 पंचे 20 हो जाएगा, 12 और 4 की गुणा कराएंगे 48, 2 50 हो जाएगा। अब इसके बाद में 5 की कराएंगे 55 25 हो जाएगा। 17 और 5 की कराएंगे 85, 2 87 हो जाएगा। इसके बाद में 12 से कराएंगे 60 हो जाएगा। 12 दूनी 24, 6 30 हो जाएगा। 12 दूनी 24, 3 27 हो जाएगा। 2 से कराएंगे 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसके बाद में 2 से कराएंगे 10 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब इसके बाद में विद्यार्थियों क्या करेंगे, सिग्मा एफ का मान निकाल लेंगे। जोड़ करके 2 2 4, 2 6, 5 11 4 15 हो जाएगा। 1 हासिल हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इसके बाद में विद्यार्थियों सिग्मा एफ एक्स का मान निकालेंगे, यानी एफ एक्स के मान को जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसके बाद में 5 5 10 7 17 हो जाएगा। इसके बाद में 1 हासिल हो जाएगा। 7 5 12, 12 7 19, 1 20 8 28, 5 33 हो जाएगा। इसके बाद में 3 हासिल हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा। अब इसके बाद में विद्यार्थियों माध्य का मान निकालेंगे। तो माध्य का सूत्र होता है यक्स डैश बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। अब सिग्मा एफ एक्स का मान दिया गया 5375 अपान सिग्मा एफ का मान दिया गया 25। तो इससे जब डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा विद्यार्थियों, 25 से डिवाइड करेंगे 2 बार में 50 हो जाएगा। बचेगा कितना, 37, 25 से 25 हो जाएगा। बचेगा कितना, 12, 25 हो जाएगा, यानी 25 पंचे 125 हो जाएगा। पूरा पूरा कट गया, 215 आएगा। नोट कर लीजिए विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक बार चेक करते हैं कहीं गलत तो नहीं हुआ। 5 हो जाएगा, 7 5 12, 5 17 हो जाएगा। 8 5 13 7 20, ये अंक के सामने अंक करो, ये 2 थोड़ा आगे करो, और ये 550 यहाँ पर करो, 750 इसी के सामने करो। 5 हो गया, 5 5 10 7 17 हो जाएगा। 1 हासिल, 7 5 12, 12 7 19, 1 हासिल 20, 8 28, 28 5 33। इसके बाद में 3 हासिल, 3 2 5, ठीक है, 25 हो गया। 25 दूना 50 हो जाएगा, बचेगा 3 37, 25 से करना 25, बचा 12, 25 पंचे 125। नोट कर लीजिए विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये एक बार चेक करते हैं। 2 पंचे 10 हुआ था, इसके बाद में 2 2 4 1 5 हुआ था। इसके बाद में 2 3 6 इसमें हासिल नहीं था विद्यार्थियों, तो इसमें 6 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 1 कम हो जाएगा। तो अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, अब यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा 50, 27 हो जाएगा। 25 का नम 25, 2 बचेगा, 25 का 211 आ जाएगा। नोट कर लीजिए विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे जो परीक्षा में बहुत ही पूछा जाता है, बहुत से बच्चे उसमें गलतियां करके आ जाते हैं। नोट कर लीजिए विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में बहुत ही पूछा जाता है। क्या दिया गया इसके बाद में विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन।
क्या दिया गया विद्यार्थियों? दिया गया है 0.00 वर्ग अंतराल दिया गया है, बारंबारता दी गई है, इसे एफ मान लेंगे। वर्ग अंतराल 0.00 0.00 0.04 0.04, इसके बाद में 0.04 से 0.8 से 0.8 0.8 से 0.12 0.8 से 0.16 कहाँ तक है? 24 तक। 16 से 20 20 से 24। अब इसके बाद में विद्यार्थियों समझेंगे बारंबारता कितनी दी गई है? 49924 4992, इसके बाद में 42। अब विद्यार्थियों इसमें मध्यमान निकाल लेंगे, तो मध्यमान कैसे निकालेंगे? यक्स का मान जोड़ करके 2 से भाग, 4 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? थोड़ी देर के लिए दशमलव भूल जाओ इसमें, ठीक है। जब आंसर आएगा तब लास्ट में 2 अंक बाद दशमलव हम लगा देंगे। थोड़ी देर के लिए दशमलव हटा दो, नहीं तो सवाल गलत कर दोगे तुम। तो 4 दिया गया, 4 का आधा 2, 8 4 12 का आधा 6, यानी कितने का? 4 4 का अंतर बढ़ाते चलो, 2 6 6 और 4 10 10 4 14 14 4 18 18 4 22, यानी सभी में हमने क्या किया कि मध्यमान निकाल लिया। इसके बाद में 4 का अंतर 4 बढ़ाते हैं। अब ये एफ का मान निकाल, दशमलव बाद में लगाएंगे। 4 और 2 की गुणा कराएंगे 8, 9 और 6 की कराएंगे 54 हो जाएगा। इसके बाद में 10 और 9 की कराएंगे 28 हो जाएगा। इसके बाद में 18 चौक 72 हो जाएगा। इसके बाद में 22 और 2 की कराएंगे 44 हो जाएगा। अब इसके बाद में विद्यार्थियों एफ के मान को जोड़ देंगे, सिग्मा एफ का मान निकालें। 4 2 6 6 2 8 8 9 17 17 और 9 26 4 30 हो जाएगा। इसके बाद में विद्यार्थियों सिग्मा एफ का मान निकालेंगे जोड़ करके। 4 2 6 8 14 हो जाएगा, 14 और 4 18 18 और 8 26 हो जाएगा। 4 2 6 8 6 14 14 4 18 4 18 और 8 26। इसके बाद में 2 हासिल हो जाएगा, तो 2 5 2 7 7 9 16 16 2 18 18 7 25 25 4 29 हो जाएगा। अब इसके बाद में विद्यार्थियों सूत्र होता है माध्य का। माध्य का सूत्र होता है एक्स डैश बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। तो इसके बाद में विद्यार्थियों सिग्मा एफ एक्स का मान कितना दिया गया है? 296 दिया गया है। इसका मान 30 दिया गया, 0 हटाएंगे, यहाँ दशमलव लगाएंगे। 3 9 27 हो जाएगा, बचेगा 2 26 हो जाएगा। तो 3 8 24 हो जाएगा, बचेगा कितना? 2। इसके बाद में 3 6 18, ठीक। अब इसके बाद में देखिए यहाँ पर 2 अंक बाद दशमलव था, ये हमने लगाया नहीं, तो 2 अंक दशमलव और आगे बढ़ा लीजिए। 0.0 एक अंक ये हो जाएगा, 1 0 लगा देंगे। 9 8 6 है तो ये 9 ही मान लो, क्योंकि 86 है 90 के करीब मान लो। ये आंसर आएगा, नोट कर लीजिए विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट। सबसे पहले हमने क्या किया? सवाल लिखा, दशमलव का झंझट ही खत्म कर दिया हमने। क्या किया? दशमलव को थोड़ी देर के लिए हमने क्या कर दिया? हटा दिया। मान लिया कि दशमलव नहीं है, ठीक है। इसके बाद में पूरा क्वेश्चन हल कर लिया, जो उत्तर आया उसमें 2 अंक दशमलव और हमने आगे बढ़ा दिया, ठीक है। बस यही होता। यदि दशमलव से लगाओगे तो कैसे लगाओगे? इसमें सम में जो है 2 अंक बाद लगाना पड़ेगा, लांग हो जाएगा। इस तरीके से इसे हल कर सकते हो। नोट कर लीजिए विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दशमलव लास्ट में लगा देना है तुम्हें 2 अंक बाद, क्योंकि सभी में 2 अंक बाद लगा है तो लास्ट में कर देना है। इसके बाद में देखेंगे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे प्यारे विद्यार्थियों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो परीक्षा में पूछा जाता है। एक ऐसे ट्रिक बताएंगे जो क्वेश्चन पूरा आसान कर देगी। एक ही तरीके से पूरे क्वेश्चन सभी बता देंगे। देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। वर्ग अंतराल दिया गया है,
बारंबारता दी गई है, बारंबारता दी गई है। वर्ग अंतराल दिया गया है 0 से 6, 6 से 10, 0 से 6, 6 से 10, 10 से दिया गया है 10 से 16 है, 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14 से, यानी इसमें कोई क्लियर नहीं दिया गया है, कोई मतलब विशेष रूप से अंतर बराबर नहीं दिया गया। 10 से 14, 14 से कितना दिया गया, 14 से 20, 20 से 28, 20 से 28, 28 से 38, 38 से 40 दिया गया। तो समझेंगे प्यारे विद्यार्थी, अभी बारंबारता लिख लेते हैं पहले। 11, 10, 7, 4, 4, 11, 10, 7, 4, 4, इसके बाद में 11, 10, 7, 4, 4, 3, 1। अब इसके बाद में विद्यार्थियों क्या करेंगे, इसमें मध्यमान निकालेंगे, यक्स का मान निकालेंगे। तो मध्यमान निकालने के लिए इसमें बराबर नहीं दिया, देखो 6, 4, 10, 10, 4, 14, 14, 4, 18 होना चाहिए, तो इसीलिए इसमें मध्यमान में जोड़ना नहीं है, सभी का अलग अलग निकालना। 6 का आधा हो जाएगा 3, 10, 6, 16 का आधा हो जाएगा 8, 14, 10, 24 का आधा हो जाएगा 12, 20 और 14, 34 का आधा हो जाएगा 17, 28, 20, 48 का आधा हो जाएगा 24, 28, 38 और 8, 46, 46 यानी 8, 8, 16 हो जाएगा 56, 56 का आधा 28, इसके बाद में 78 का आधा हो जाएगा 39। अब इसके बाद में इसमें सिग्मा एफ का मान निकाल लेंगे, बाद में निकालेंगे, पहले एफ एक्स का निकाल लेते हैं। गुणा करा लेंगे 33 हो जाएगा, 8 की 10 के साथ 80 हो जाएगा, 12 सत्ते 84 हो जाएगा, 17 चौके कितना हो जाएगा 68, 24 4 की 96, 28 और 3 की 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6, 2 8 हो जाएगा, इसके बाद में 39 हो जाएगा। इसके बाद में विद्यार्थियों क्या करेंगे, इसमें एफ एक्स का मान निकाल लेंगे। सिग्मा एफ एक्स का मान कितना हो जाएगा विद्यार्थियों, जोड़ेंगे 9, 4, 13, 13, 6, 19, 19 और 8 कितना हो जाएगा 19 और 8, 27, 4, 31, 31, 3, 34 हो जाएगा, 3 हासिल हो जाएगा, 3, 3, 6, 8, 6, 14, 14 और 8, 22, 22, 6, 28, 28, 2, 30, 7, 37, 37, 8, 45, 45 और 3, 48 हो जाएगा। इसके बाद में विद्यार्थियों सिग्मा एफ का मान निकालेंगे, 3, 1, 4, 4, 4, 8, 8, 4, 12, 12, 7, 19, 1, 20, इसके बाद में 2 हासिल हो जाएगा, 2, 2, 4 हो जाएगा। अब माध्य का सूत्र लगाएंगे प्यारे विद्यार्थियों, माध्य एक्स बराबर क्या होता है, एक्स डैश बराबर हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। अब इसके बाद में विद्यार्थियों क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स का मान कितना दिया गया 484 दिया गया है। सिग्मा एफ का मान विद्यार्थियों कितना दिया गया, सिग्मा एफ का मान यहाँ पर दिया गया 40, जीरो काट देंगे, यहाँ पर दशमलव हो जाएगा, 4 से भाग कर देंगे, 4 एक अन्नम 4, 4 दूनी 8, 4 एक अन्नम 4, यानी 12.1 आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में पुनः समझाते हैं। सबसे पहले हमने मध्यमान निकाल लिया, मध्यमान इसमें अंतर समान नहीं दिया था, इसीलिए सभी को जोड़ के 2 से भाग किया। इसके बाद में एफ एक्स का मान निकाल लिया गुणा करा के, एफ एक्स के मान को जोड़ दिया, एफ के मान को जोड़ दिया, इसके बाद में भाग कर दिया, तुम्हारा माध्य का मान आ गया। नोट कर लीजिए विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे। एक बार कमेंट में जरूर बता दीजिए वॉइस क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है। इसके बाद में समझेंगे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे। जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, यानी माध्य आपके माध्य के क्वेश्चन ने करा दिए हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन समझेंगे प्यारे विद्यार्थियों। क्या लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, दिया गया विद्यार्थियों वर्ग अंतराल दिया गया, बारंबारता दी गई है।
वर्ग अंतराल दिया गया, बारंबारता दी गई, बारंबारता को f मान लेते हैं। वर्ग अंतराल कितना दिया गया है? 45 से 55, 55 से 65, 45 से 55, 55 से 65, 65 से 85, 85 से 105, 45, 55, 55 से 65, 65 से 75 है, 65 से 75, 10 का अंतर है। 75 से 85, 85 से 95, बारंबारता यानी f का मान दिया गया 3, 10, 11, 8, 3, 3, 10, 11, 8, 3। अब इसके बाद में विद्यार्थियों क्या करेंगे? मध्य मान निकालेंगे। सबसे पहले x का मान निकालेंगे तो 45 और 55 जब जोड़ेंगे 100 हो जाएगा, 100 का आधा 50। अब अंतर कितने का है? 10 का अंतर है, तो जोड़ते चले जाएंगे। 50, 10, 60, 60, 10, 70, 70, 10, 80, 80, 10, 90। अब इसके बाद में विद्यार्थियों क्या करेंगे? गुणा करा देंगे, f(x) का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? f(x) का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 5 और 3 की कराएंगे 15, 0 हो जाएगा। इसके बाद में 6 की कराएंगे 600 हो जाएगा। इसके बाद में 11 और 7 की कराएंगे 77 यानी 770 हो जाएगा। इसके बाद में 8 की कराएंगे 64 हो जाएगा। इसके बाद में 3 और 9 की कराएंगे 27 हो जाएगा। अब इसके बाद में विद्यार्थियों क्या करेंगे? सिग्मा एफ का मान निकालेंगे, यानी एफ के मान को जोड़ देंगे। 8, 3, 11, 11 और 1, 12, 12, 3, 15 हो जाएगा। इसके बाद में 2, 1, 3 हो जाएगा। इसके बाद में सिग्मा एफ एक्स का मान निकालेंगे, यानी जोड़ देंगे, 0 हो जाएगा। इसके बाद 7, 4, 11, 11, 7, 18, 18, 5, 23। इसके बाद में 2 जोड़ देंगे, हासिल हो जाएगा। 2 जोड़ देंगे, 2, 2, 4, 4, 6, 10, 10, 17, 17 और 6, 23, 23, 1, 24 हो जाएगा। इसके बाद में माध्य का मान निकालेंगे विद्यार्थियों। माध्य का फार्मूला क्या होता है? माध्य एक्स डैश बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स अधिक वाला मान रखेंगे, यानी 2430, 35 हो जाएगा। 5 से काट दो पहले, सरल हो जाएगा क्वेश्चन। 5 चौके 20, बचेगा कितना? 4। 5 8 40, बचेगा 3। 5 6 30 हो जाएगा। 7 6 42, बचेगा 4। 7 6 42 हो जाएगा, बचेगा 4। 7 पना 35 हो जाएगा, बचेगा 7 7 49। नोट कर लीजिए विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पर देखेंगे 7 6 42 हो जाएगा। एक बार पुनः चेक करते हैं। पहले मध्य मान निकाल लिया, इसके बाद में एफ एक्स का मान निकालिए, एफ एक्स के मान को जोड़ दिया, एफ के मान को जोड़ दिया विद्यार्थियों। अब इसके बाद में क्या किया? तो अब इसके बाद में सभी मान रख दिए। 5 7 35, ये कर दिया, काट दिया। इसके बाद में 7 6 42, बचे कितने? 42, 6 बचे ना, तो हो जाएंगे 66। और 66 में 7 8 56, 7 नेम 63 हो जाएगा, बचेगा 3, हो जाएगा 30। 7 के 21, बचेगा कितना? नहीं, 7 चौक 28, बचेगा कितना? 2। नहीं, 6 से भाग कर रहे हैं ना, नहीं 7 से कर रहे हैं। 28 बचेगा 2, 7 दूनी 14। ठीक, नोट कर लीजिए विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। तो हमने क्या सीखा कि सबसे पहले जब भी माध्य निकालना है तो उसका मध्य बिंदु निकालेंगे। मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं? जो डेश लगा होता है उसे वर्ग अंतराल कहते हैं। तो वर्ग अंतराल को जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं। इसके बाद में मध्यमान और बारंबारता जो यफ दिया जाता है उसकी गुणा करा देते हैं, एफ एक्स का मान निकाल लेते हैं। फिर यफ के मान को जोड़ के सिग्मा एफ निकालते हैं। एफ एक्स के मान के जोड़ के, मतलब एफ एक्स के मान को जोड़ करके सिग्मा एफ एक्स निकालते हैं। इसके बाद में सिग्मा एफ एक्स का मान ऊपर रखते हैं, सिग्मा एफ का नीचे रखते हैं, भाग कर देते हैं और आपका माध्य का उत्तर आ जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज समझाएंगे। और जो भी डाउट है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उस पर ध्यान दिया जाएगा और समस्या का हल किया जाएगा। और उसके बाद में तब तक के लिए जय हिंद।